अभी संक्षिप्त में डायबिटीज के जो लक्षण रहते हैं और उसके जो शरीर में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। जैसे मैं बोली ना कि डायबिटीज को हम लोग छुपा रुस्तम डिसीज बोलते हैं। छुपा रुस्तम क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत बार उसकी लक्षण नहीं होती है। जब डायबिटीज की शुरुआत होती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब रूटीन ब्लड टेस्ट करने गए थे और उसमें अचानक से हमारी शुगर बढ़ के आई, तो कभी कभी तो पेशेंट को ये विश्वास ही नहीं होता है। वो बोलते हैं मैडम हमको तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे कुछ लक्षण ही नहीं है, फिर ये शुगर बढ़ के आई है, मुझे लगता है कि ये गलत है, मैं कोई और लैब से टेस्ट करना चाहता हूँ। पर हमको बताना पड़ता है कि ये टेस्ट गलत नहीं है। उसमें स्पेशली जो HbA1c करके टेस्ट होती है, उसमें अपने को लास्ट 3 मंथ्स का ब्लड शुगर का कंट्रोल पता रहता है और वो लेवल यदि आपके 6.4 या 6.5 के ऊपर है, या खाली पेट की ब्लड शुगर 126 के ऊपर है, या खाने के बाद वाली 200 के ऊपर है, तो आपको ज़रूर डायबिटीज़ है। और आपको लक्षण नहीं है, फिर भी आपको ये फिगर्स को रिस्पेक्ट करके डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट करनी है। जब ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कॉमन लक्षण क्या होते हैं कि बार बार पेशाब को जाना, बहुत सारी प्यास लगना या बहुत भूख लगती है। ऐसे भी होता है कि कभी कोई जख्म हो गई, वो जख्म ना भरी। पर बहुत बार डॉक्टर दीरा हम ऐसे देखे हैं कि डायरेक्टली पेशेंट कोई कॉम्प्लिकेशन के साथ भी आता है। जैसे कभी कभी ऐसे होता है कि आंखों से नहीं दिख रहा है और जांच की है तो डायबिटीज निकला। या कभी पैरालिसिस से आ गए और पैरालिसिस वाले पेशेंट की शुगर कर लिए तो उसमें ब्लड शुगर पता चल गई। बहुत बार तो पहले बार हार्ट अटैक आता है, उस समय पता चलता है कि हाँ मुझे डायबिटीज। जी मैडम। तो इसलिए डायबिटीज की लक्षण आने तक मत रुकिए। रेगुलर ब्लड शुगर चेक, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, या आप थोड़ा सा ओवरवेट है, या आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज हुआ है, या आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, जिसको हम बोलते हैं कि ये रिस्क वाली पॉपुलेशन है। तो ये पॉपुलेशन ने रेगुलर स्क्रीनिंग करके लक्षण ना आने तक, लक्षण नहीं भी आए फिर भी स्क्रीनिंग करके अपना डायग्नोसिस जरूर कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है मित्रों। हम भारतीयों को जीन्स के वजह से भी डायबिटीज का रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। मैडम, डायबिटीज का इलाज कैसे किया जाता है वो भी आप थोड़ा संक्षिप्त में बताएं। मैं तो बोलती हूँ डायबिटीज ये ऐसा एक डिसीज है जो आदमी के लाइफस्टाइल को एक डिसिप्लिन लगाता है। अच्छा। क्योंकि डायबिटीज ये एक लाइफस्टाइल डिसीज है। लाइफस्टाइल में क्या आता है? लाइफस्टाइल में आता है आपका खाना पीना, आपका एक्सरसाइज, आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंड आपकी स्लीप, आपकी नींद कैसी है, ये सब चीजें लाइफस्टाइल में आती हैं। और आजकल तो आप देख रहे हो ये चारों जो पिलर्स हैं ये इतने हिल गए हैं कि ये चारों चीज की डिस्टरबेंस की वजह से डायबिटीज बहुत जल्दी होने लगा है। ट्रीटमेंट में हमको रेगुलर एक्सरसाइज पेशेंट को ज़रूर बतानी है। एक्सरसाइज की सिवियरिटी हर पेशेंट की अलग अलग रहेगी। जो आप कर सकते हो वो करना एटलीस्ट शुरू करो। 20 to 40 मिनट्स ऑफ एटलीस्ट वॉकिंग शुरू करो। हर पेशेंट ने बहुत साइकिलिंग करना चाहिए या दौड़ना चाहिए ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप वॉकिंग भी करते हो तो भी आपके लिए सही है। उसके बाद आता है डाइट। अब डाइट तो डायबिटीज़ में बहुत ही विवाद वाली चीज़ होती है, क्योंकि हर पेशेंट को डाइट के बारे में जो चीज़ हम ना बोले वही खाने की इच्छा होती है। ये इसलिए हमें लगता है कि यदि संक्षिप्त में और एक लाइन में हम बोलो तो जो जबान पे मीठा लगे वो चीज़ ना खाओ। बिल्कुल सही। इसलिए शक्कर है, गुड़ है, या कोई पूछता शहद है भी है। हाँ शहद है, शहद हम खा सकते हैं क्या? तो एज फार एज पॉसिबल उसको नहीं खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शुगर हमारी शक्कर और गुड़ में ही होती है। हम जो गेहूं खा रहे हैं, हम जो चावल खा रहे हैं, हम जो दाल खा रहे हैं, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, पर वो बहुत कम मात्रा में होती है।
और इसीलिए ऐसे चीज़ें खाना अवॉइड करो जिससे आपकी ब्लड शुगर सडनली बढ़े नहीं। सडनली बढ़े नहीं। जो बिल्कुल चीज़ ना खाए इसके साथ कुछ चीज़ बढ़ानी भी चाहिए बढ़ानी ना। भी चाहिए। जो चीज़ बढ़ानी चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं फाइबर। हाँ। फाइबर यानी हमारा जो ट्रेडिशनल इंडियन खाने में सलाद होता है, अंकुरित चीज़ें हम लोग खाते हाँ। हैं, वो बड़ी मात्रा में खानी चाहिए। फल भी खाने फल भी चाहिए। खाने चाहिए। एकदम सिंपल उदाहरण दूँ तो अपनी जो इंडियन थाली होती है, थाली में बीच में जो है वो है चावल और रोटी, तो उसको 50% कम कर लो। बिल्कुल सही बात है। यानी आप 4 रोटी खा रहे हो तो 2 खा 2 लो। कर लीजिए। चावल जितना खा रहे हो उसको 50% से कम करो या कर ना लीजिए। भी खाओ। पर थाली में इधर जो परोसा हुआ है, सब्जी एक है तो 2 सब्जी खा लो, सलाद ऐड कर लो, दाल 1 कटोरी पी रहे 2 पी लो, स्प्राउट्स खा लो, दही छाछ इसे ऐड कर लो, ताकि आपकी प्रोटीन की मात्रा भी बढ़े और फाइबर भी बढ़े। और ये डाइट बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल सही बताया आपने मैडम। और ट्रीटमेंट के लिए तो सभी दर्शकों को भी मालूम है कि गोलियां आती है, डायबिटीज़ की गोलियां आती है, लेकिन वो गोलियां, इंसुलिन जो भी है, डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं उस हिसाब से ही लेना चाहिए, ना कि अपने मन से दवाइयाँ लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।